अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे शख्स की जो सियासी एतबार से, राजनीतिक और पॉलिटिकल एतबार से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। यूँ समझिए कि मर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़िंदा होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है जनाब राज ठाकरे साहब। आप जानते हैं कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कितना मजबूत है और क्या इनका बचा है सियासत में। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले इन्होंने बड़ा घटिया किस्म का बयान दिया। इन्होंने कहा कि मसाजिद से अजानों को बंद किया जाए, लाउड स्पीकर को बंद किया जाए, वरना हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये राज ठाकरे का बयान आया है। और सिर्फ यही नहीं रुके वो, आगे उन्होंने एक जुमला कहा है कि मदरसों में जाकर देखो, फिर देखो क्या क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, राज ठाकरे के इस घटिया बयान का अब हमें ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको प्राइम न्यूज़ में बताऊंगा और आपने पूरी देखना। और ये बातें हमारे यहाँ की आतंकी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया भी नफरतें फैलाने में लगी हुई है किसी पार्टी के इशारे पर। क्योंकि नफरतों से किस पार्टी को फायदा पहुंचता है, आप मुझसे ज्यादा होशियार है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, अब मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर राज ठाकरे को हमारे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क के सच्चे, अच्छे, अमन प्रेमी, शांतता प्रेमी और बड़े बड़े लीडरों ने खुद राज ठाकरे को जबरदस्त अंदाज में करारा जवाब दिया, तमाचा मारा। शरद पवार साहब, संजय राउत साहब, जितेंद्र आव्हाड साहब, ऐसे ही वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर, उनका भी नाम मैं लूंगा। और क्या जवाब दिया, क्या जूता मारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए थोड़ा सा आप तफसील से देख लें। जी हाँ, राज ठाकरे जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल एतबार से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मुंबई म्यूनसिपल का इलेक्शन करीब आ रहा है। तो मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन में, मुंबई में भले ही विधानसभा में कई जगह ना मिली, पार्लियामेंट में कई जगह ना मिली, लेकिन गलियों में तो कई जगह मिल जाए। तो मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन करीब आते ही अपोजिशन लीडरान कह रहे हैं, अब सत्ताधारी पार्टी महाविकास अघाड़ी के कुछ लीडरान कह रहे हैं कि राज ठाकरे को अपनी थोड़ी सी जिंदगी बताना है कि मैं मौजूद हूं, मैं पूरी तरीके से मरा नहीं हूं। तो फिर अब सबसे आसान तरीका है फेमस होने का, हल्की पब्लिसिटी का। मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, बिल्कुल आसानी से पब्लिसिटी मिल जाती है और फिर मीडिया भी उससे हाथों हाथ उठा लेती है। तो ऐसी सस्ती पब्लिसिटी के लिए एकदम घटिया किस्म का बयान राज ठाकरे ने 2 बयान दिए। एक तो लाउड स्पीकर के खिलाफ, मस्जिदों की अजान, इसका जवाब आखिर में मैं भी दूंगा। और एक घटिया बयान दिया उन्होंने मदरसों के खिलाफ, इसका जवाब मैं भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू लीडरों ने किस तरीके से करारा तमाचा मारा राज ठाकरे को। शरद पवार ने कहा कि राज ठाकरे का ऐसा मसला है कि 3-4 महीने के बाद राज ठाकरे को हुक्की आते रहती है। 3-4 महीने, क्योंकि बने रहना है ना थोड़ा सा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तो शरद जी पवार ने कहा है कि राज ठाकरे को 3-4 महीने के बाद में होश आता रहता है, हुक्की आते रहती है, जिसको हम बोलते हैं हुक्की आते रहती है। तो थोड़ा सा जगह मिल जाए मीडिया में और लोगों को पता चले कि मैं भी हूं जिंदा, हालांकि लोगों ने मार दिया है। तो राज ठाकरे 3-4 महीने में ऐसे कुछ ना कुछ ऑल फोल बकवास बातें करते रहते हैं। ऐसे ही संजय राउत साहब ने भी बिल्कुल सख्त नाराजगी का इजहार किया और इसे
पॉलिटिकल घटिया स्टंट बताया। वहीं पर मैं आपको कह दूं कि उद्धव जी ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, इन तीनों पार्टियों ने यह कहा है कि ये सब बीजेपी के मोहरे हैं। जी हां, और यहां से महाराष्ट्र से बीजेपी जलील होकर निकाली गई है, रुस्वा होकर निकाली गई है। तो बीजेपी किसी न किसी को इस्तेमाल कर रही है और मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाकर बीजेपी सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रही है। तो राज ठाकरे का बयान भी गोया के यूं समझिए कि बीजेपी की तरफ से दिलवाया गया बयान है। लेकिन मैं कहता हूं कि बीजेपी दिलवाए ना दिलवाए, लेकिन राज ठाकरे को भी मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए थोड़ी सी जिंदगी बताना जरूरी है। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, मीडिया में थोड़ी सी जिंदगी मिल जाती है। तो संजय राउत ने भी नाराजगी का इजहार किया और जितेंद्र औहाड़ जी ने तो कमाल कर दिया। जितेंद्र औहाड़ जी का वीडियो मैंने पूरा के पूरा कल मेरे चैनल पर लगाया था। जितेंद्र औहाड़ साहब ने दो बातें कही है। पहली बात तो ये इनका पूरा पॉलिटिकल स्टंट है, जो घटिया हरकत है, इससे नफरतें फैलेगी। और यहां तक के जितेंद्र औहाड़ साहब ने राज ठाकरे के मदरसे वाले बयान पर यह कहा, जितेंद्र औहाड़ साहब ने, कि मैं मदरसों और मस्जिदों में आता जाता हूं और मैं जिस एरिया से इस हिंदू भाई को लीडर अगर किसी ने बनाया है तो मुसलमानों ने बनाया है। अगर मुसलमानों के दिलों में कोई नफरत होती तो एक हिंदू को वो लीडर ना मानती। और उन्होंने कहा कि मैं मस्जिदों और मदरसों में आता जाता रहता हूं। और बड़ा जुमला जितेंद्र औहाड़ ने कहा कि अगर किसी मस्जिद या मदरसे में आतंक के नजरिए से अगर दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा और ब्लेड भी मिल गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो जितेंद्र औहाड़ जी ने जबरदस्त तमाचा मारा है। अबू आसिम आजमी की भी वीडियो मैंने कल अपने चैनल पर लगाया था। उन्होंने भी कहा है कि ये बेचारा राज ठाकरे बेचारा खत्म हो चुका हुआ है, तो थोड़ी सी जिंदगी चाहता है, हाईलाइट होना चाहता है ना। लेकिन अबू आसिम आजमी ने भी जबरदस्त जवाब देते कहा कि ठीक है, आओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम नफरतें नहीं फैलाएंगे, बल्कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को हम लस्सी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, ठंडा पिलाएंगे। नफरतों के व्यापारी हम नहीं तुम हो। और फिर आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि ये बेवकूफ़ी बंद करो, तुम्हें कुर्सी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, जगह थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन मुल्क तबाह हो जाएगा। तो अबू आसिम आजमी साहब ने भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। लेकिन आइए अब सबसे खतरनाक जवाब, जो मैं समझता हूं सबसे खतरनाक जवाब, और मैं इसको हमेशा मैं भी कहता रहता हूं कि आप देखें, अभी राज ठाकरे ने भड़काया और ये कहा जवानों से, जी हां जवानों से, कि जाओ मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिदों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो। तो जनाब बहुजन अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी के एक कद आवर नेता है, उन्होंने बड़े सुजात अम्बेडकर बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया कि राज ठाकरे जी, तुम्हारा वो जो बेटा है ना अमित ठाकरे, उसको हनुमान चालीसा पढ़ने भेजो। ये बहुत बड़ा जूता है, क्योंकि ये जितने भड़काने वाले बड़े बड़े नेता हैं, मैंने इससे पहले कहा था ना कि फौज और बॉर्डर पर हमारे आपके आम आदमी के और किसानों के बेटे लड़ रहे हैं और नेताओं के बेटे लंदन में ऐश कर रहे हैं। जी हाँ, तो मेरे दिल की बात इन्होंने कह दी सुजात अम्बेडकर साहब ने कि राज ठाकरे अपने बेटे को अमित ठाकरे को वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने भेजो और हिंदू मुसलमानों के नामों पर मत लड़वाओ। और उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में SC ST OBC इन तमाम लोगों से कहा कि ये हमको इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई झगड़ों के लिए, दंगों के लिए हमको इस्तेमाल करते हैं, ये और इनकी औलाद पूरी सेफ रहती है। तो उन्होंने गोया के बहुजन समाज को भी इशारा कर दिया कि इनके बहकावे में कभी नहीं आना। जितेंद्र औहाड़ साहब ने भी कहा है कि बच्चे जाएंगे, जवान जाएंगे, लफड़े होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, माहौल खराब होगा, पुलिस इनको उठाएगी, इनके माँ बाप कोर्ट कचहरियों के और पुलिस स्टेशन के चक्कर मारेंगे। इससे पहले भी कभी राज ठाकरे कभी किसी के मदद के लिए गया है? उससे पूछो। जी हाँ, उससे पूछो कि कभी किसी की मदद के लिए गया है। तो उन्होंने गोया कि जितेंद्र औहाड़ ने भी साफ तौर से कहा है कि ये सब जो है भड़काने के बाद में ये अपने महलों में रहते हैं, ये कभी बाहर नहीं आते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, ये कभी बाहर नहीं आते हैं। हमारी औलादे SC ST OBC की बेवकूफ बनती है, पथराव करती है, उठाई जाती है, डंडे खाती है, मार खाती है, कोर्ट कचहरी जाती है। तो जितेंद्र औहाड़ साहब ने भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया और एक जुमला उन्होंने ये भी कहा
देखिए अभी अंबेडकर की याद आ रहे हैं राज ठाकरे को। जितेंद्र और ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि तुम्हारे घर के 3 मिनट के दूरी पर जो है वहां चित्रभूमि है अंबेडकर साहब की। कभी गए हो वहां पर? कभी नहीं गए हो तो ये घटिया किस्म की पॉलिटिक्स मत करो और घटिया किस्म की राजनीति मत करो। अब आइए, ये तो इन लोगों ने कहा, अब मैं आखिरी बात मेरी कह दूं कि राज ठाकरे साहब से मैं ये कहूँगा कि राज ठाकरे साहब ने बाकायदा मदरसे का दौरा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि मदरसे में राज ठाकरे साहब ने 4-6 महीने पढ़ना भी चाहिए। जी हाँ, या कम से कम इन्होंने आलिमियत का या हाफिजे का कोर्स करना चाहिए। जब ये वहां पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि इनको पता चलेगा कि मदरसों में क्या तालीम दी जाती है। मदरसों में कुरान पाक की तालीम दी जाती है, जिसमें पढ़ाया जाता है कि जिसने किसी एक बेकसूर इंसान का कत्ल कर दिया उसने पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मदरसे में प्रेषित मोहम्मद की बात पढ़ाई जाती है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और राज ठाकरे जी सिर्फ घटिया किस्म की सियासत के लिए या सियासी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे घटिया बयान मत दो। आपको हिस्ट्री नहीं मालूम मदरसों की। मदरसे ही है जहां से मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए थे, और मदरसे ही है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और मदरसे के उलमा और धर्मगुरु ही है जिन्होंने फतवा देकर अंग्रेजों से लड़ाई फर्ज कहा था कि मैदान में आना और अंग्रेजों से लड़ना पुण्य है, सवाब है। जब जाकर माहौल बदला था और अंग्रेज भागने पर मजबूर हुआ था। तो मदरसों की तारीख या तो तुम्हें मालूम है या तो तुम मक्कारी कर रहे हो और सिर्फ चंद रोटियां, सियासी रोटियां हासिल करने के लिए घटिया हरकत कर रहे हो। मदरसे की अपनी सुनहरी तारीख है। मुजाहिदीन आज़ादी मदरसों से निकले, हुसैन अहमद मदनी मदरसों से निकले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मदरसे से निकले, मौलाना हजरत मुहानी मदरसों से निकले, सर सैयद अहमद मदरसों से निकले। ये तमाम की तमाम जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं ये सब मदरसों से निकले हैं। और मदरसों में अमन की, शांति की, प्यार की, प्रेम की, एकता की, सद्भावना की तालीम दी जाती है। और नहीं मालूम है तो 1 साल का कोर्स कर लो। अगर वहां के फीस भरने की जरूरत पड़ी तो मैं फीस भर दूंगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप वहां पर पढ़ो, मस्जिदों में आओ, मदरसों में आओ। और हम तो अभी, मैं खुद पूरे मुल्क में मुसलमानों को यह कह रहा हूं कि अपने हिंदू भाइयों को मस्जिदों और मदरसों के प्रोग्राम में भी लाओ, ताकि जो लोग नफरतों के व्यापारी है और नफरत फैला रहे हैं मस्जिद और मदरसे के खिलाफ, वो नफरतें खत्म हो, गलत फहमियां खत्म हो। तो राज ठाकरे जी, बहुत अच्छा मुल्क है और महाराष्ट्र तो बहुत अच्छा है। क्या महाराष्ट्र से बीजेपी खत्म हो गई और नफरतों का माहौल नहीं बन पा रहा है और अमन का, शांति का, एकता का, प्यार का माहौल है? तो राज ठाकरे जी, आपको पेट में दर्द हो रहा है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हम अमन के पुजारी है, शांतता के पुजारी है। हमारे पुरखों ने इस मुल्क से जालिम और कातिलों को भगाया, और आज भी जो जालिम कातिल यहाँ पर नफरतें फैला रहे हैं, हम उनकी नफरतों को फैलने में कामयाब होने नहीं देंगे। और आखिरी शेर सुन लो। जी हाँ, मदरसों के बारे में, जी हाँ, कि मदरसे में क्या होती है। और मदरसे में हम कुरान सीखते हैं, प्रेषित मोहम्मद की तालीम सीखते हैं, और क्या हाल होता है वो शेर सुन लो। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। मदारिस में अमन की तालीम दी जाती है। घटिया कुर्सी के लिए घटिया हरकत मत करो। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।